Good morning, student. How are you all? Today we will complete the story of the chapter number 4, Grey Starling. So, let us start the next part of the lesson. It seemed as though they would never reach the place. कहते ऐसा दिखता था जैसे कि वो कभी भी रीच मतलब पहुंच पाते प्लेस जगह, वो कभी भी उस जगह पर ना पहुंच पाए. बट ग्रेस हैड गेन्ड अ मैन स्ट्रेंथ बाय हर रोइंग एंड स्विमिंग. लेकिन जो ग्रेस थी, जो लड़की ग्रेस थी, उसमें इतनी ताकत आ गई थी, एक आदमी की स्ट्रेंथ जितनी ताकत बाय रोइंग एंड स्विमिंग, तैरते हुए और चप्पू चलाते हुए उतने एक आदमी की स्ट्रेंथ की तरह ताकत आ गई थी. सो शी गाइड हर बोट स्ट्रेट टुवार्ड द रिक. सो इसीलिए उसने अपनी बोट को, जो उसकी नाव थी, उसको सीधा उसकी तरफ, रिक मीन्स जहाज के मलबे की तरफ किया. एट लास्ट दे वर क्लोज टू द रॉक्स बट दे वर इन द ग्रेट डेंजर दैन बिफोर. अंत में वो पहाड़ के इतने नज़दीक आ गई, उतना ही उसके सामने खतरा पहले से भी ज़्यादा आ गया. The fierce waves broke against the boat, and it would have been dashed to pieces had it not been for the strength and skill of the brave girl. Fierce means भयानक. भयानक लहरें टूटती हुई नाव पर टूटी, और it would have been dashed to pieces. और ये क्या है? Dash means पिटना, जो कि है टुकड़ों में बट गई. लहरें जो भयानक उठी वो बोट पर गिरी और बाद में टुकड़ों में बट गई. और इट नॉट बीन फॉर द स्ट्रेंथ एंड स्किल ऑफ द ब्रेव गर्ल. लेकिन जो ये हैं लहरें थी, और वो बहादुर लड़की की कुशलता, स्किल मीन कुशलता, और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं थी. वन बाय वन दे हेल्प द वॉर्न आउट क्रू ऑन बोर्ड. एक एक करके, वॉर्न आउट क्रू मीन्स दल, वॉर्न आउट क्रू मीन्स जो अनुमान दल था, एक एक करके बोर्ड पर हेल्प के लिए गया. वंस अगेन विद द स्ट्रॉन्ग हैंड्स दे ग्रास्प द ऑर्स मीन्स पतवार, एंड रो बैक सेफली टू द लाइट हाउस. और दोबारा उन्होंने स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ, मजबूत हाथों से पतवार को पकड़ा और लाइट हाउस की तरफ सेफ्टी से वापस चप्पू चलाया. ग्रेस एंड हर मदर टेंडेड टू द इंजर्ड. जो ग्रेस और उसकी मदर थी, इंजर्ड मीन्स घायल हुए लोगों की तरफ मुड़ी. ग्रेस प्रूव टू बी एज स्टैंडर्ड एज अ नर्स जस्ट एज शी हैड बीन ब्रेव एज अ सेलर. ग्रेस इस तरह प्रूव कर रही थी जैसे कि वो एक नर्स हो, जस्ट उसने एक बहादुर, एक सेलर की, एक नाविक की तरह भी रोल अदा किया. She cared most kindly for the shipwrecked men until the storm had died away and they were strong enough to go to their own home. ग्रेस ने बड़े ही प्यार से शिपरिक्ड मैन, जो घायल हुए, जो बर्बाद हुए आदमी थे तूफान में, उनको जब तक तूफान थम नहीं गया, डाइड अवे मतलब ख़त्म नहीं हो गया, उनकी केयर की. और बहुत ही दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो टू देयर होम. अब वे अपने घर जाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए थे. So it was not long before people in the other part of England heard of brave deed. Deed means कर्म, काम. कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इंग्लैंड के दूसरे पार्ट्स में भी, दूसरों हिस्सों में भी इस ब्रेव कारनामे के बारे में लोगों ने सुना. ग्रेस स्टार्लिंग बिकम अ नेशनल हीरो. ग्रेस स्टार्लिंग एक राष्ट्र हीरो बन गई. और शी वन एन अवार्ड फॉर हर करेज. करेज मीन्स साहस. उसने अपने साहस के लिए इनाम जीता. मैनी लेटर्स एंड ब्यूटिफुल मेडल्स. बहुत सारे लेटर्स और बहुत सारे खूबसूरत मेडल. इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हर ब्रेवरी. उसको उसकी बहादुरी की याद के लिए, याद रखने के लिए सुंदर सुंदर लेटर और सुंदर सुंदर मेडल दिए गए. वर सेंट टू हर. उसको भेजे गए. बट शी रिसीव दैम वेरी क्वाइटली, saying that she had only done what she ought to do and what anyone with her strength ought to have done. लेकिन उसने ये सारे ही मेडल और लेटर्स बड़े ही शांति से लिए और कहा
कि वह उसने वही किया जो वे करना चाहती थी और हर कोई इंसान अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता है। ऑल दिस हैपन अ लॉन्ग टाइम अगो, ये सारा कुछ बहुत ही समय पहले हुआ। बट द नेम ऑफ द ग्रेस डार्लिंग विल नेवर बी फॉरगॉटन, लेकिन उसका नाम ग्रेस डार्लिंग का कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। शी लाइड बुरिड नाउ, अब वह कब्रिस्तान में है, इन अ लिटिल चर्च यार्ड बाय द सी समुंदर के पास एक कब्रिस्तान, चर्च यार्ड मीन्स कब्रिस्तान में वह दफनाई गई। एंड नॉट फार फ्रॉम हर होम ओल्ड होम, वह अपने पुराने घर से ज़्यादा दूर नहीं दफनाई गई। एवरी ईयर मैनी पीपल गो देयर टू सी हर ग्रेव एंड देयर अ मोनूमेंट हैज़ बिन प्लेस इन द ऑनर ऑफ द ब्रेव गर्ल, हर साल यहाँ पर बहुत से लोग उसकी ग्रेव मीन्स उसकी जो कब्र पे आते हैं और जो उसके पास एक मॉन्यूमेंट है उसके सम्मान के लिए बनाया गया है। इट इज़ नॉट अ लार्ज मॉन्यूमेंट, जो ज़्यादा बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं है, बट इट इज़ वन दैट स्पीक्स ऑफ द नोबल डीड विच मेड ग्रेस डार्लिंग फेमस, लेकिन ये जो मॉन्यूमेंट है उस ग्रेस डार्लिंग के अच्छे कामों के लिए, उसके बारे में उसको फेमस करने के लिए बताता है। It is a figure carved in a stone of a woman laying at rest and with the boat's oar held tight in her right hand. यहाँ पर एक फिगर है, एक मूर्ति बनाई गई है जो स्टोन की औरत है, पत्थर की औरत के साथ के पास ही बोट का एक पतवार है जो उसने अपने राइट हैंड से बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ है।